छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सत्ता में आज पहली कुंजी दुनिया के मानचित्र पर मौजूद एक ऐसे अजीब मुल्क की जिसे पाकिस्तान कहते हैं, जहां जीत के मेडल नहीं बल्कि हार के हार पहनाए जाते हैं। और इस झूठ के खेल के ग्रैंड मास्टर हैं वहां के फील्ड मार्शल या फेल्ड मार्शल या डिरेल्ड मार्शल हसीम मुनीर। तभी तो ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह हारने के बाद मुनीर खुद का प्रमोशन पर प्रमोशन कर रहे हैं और अब शायद मुनीर को बार बार सम्मानित होने का चस्का लग गया है। अब हसीम मुनीर ने खुद को ही बहादुरी का मेडल दे दिया, जिसका नाम है हिलाल-ए-जुर्रत। हिलाल-ए-जुर्रत। किसी सेना का हारा हुआ लीडर खुद को बार बार मेडल दे तो आप क्या कहेंगे? लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसकी गवाही है यहां से आ रही तस्वीरें, जहां हसीम मुनीर को बहादुरी का यह मेडल दिया गया। पहले हसीम मुनीर की खूब तारीफ की, उन्हें सिपाहियों का सिपाही बताया गया, लीडरशिप की शान में किस्से सुनाए गए और फिर उनकी वर्दी पर राष्ट्रपति जरदारी ने एक और मेडल सजा दिया है। कहा भले ही ये जा रहा हो कि मुनीर को बहादुरी मेडल शाहबाज सरकार ने दिया है, लेकिन सब जानते हैं कि पाकिस्तान में मुनीर का वचन ही उनका शासन है। शाहबाज सिर्फ शोपीस प्राइम मिनिस्टर हैं। ऐसा है मुनीर को, ऐसे ही मुनीर को मिला है हिलाल-ए-जुर्रत मेडल, जो पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सैनिक सम्मान है, जो युद्ध में बहादुरी दिखाने के लिए दिया जाता है। हिलाल का मतलब होता है आधा चांद और जुर्रत का मतलब है वीरता। इस तरह हिलाल-ए-जुर्रत का मतलब हुआ वीरता का तमगा। लेकिन सच यह है कि भारत के खिलाफ मुनीर को चांद नहीं दिन में तारे दिखे थे, जो भारत के हमलों से डरकर बंकर में जा छिपे थे। कायदे से तो मुनीर को बुजदिली के लिए उस वक्त फील्ड मार्शल कहा जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की जनता का दुर्भाग्य है कि वहां का सेना जनरल खुद को मेडल पर मेडल दे रहा है, खुद को ही बहादुरी का चांद बता रहा है। असल में जिस तरह से पाकिस्तान की पिटाई हुई थी, उसके बाद मुनीर को हिलाल-ए-जुर्रत नहीं हिलाल-ए-हार नाम का कोई मेडल देना चाहिए था। जिस तरह से उन्होंने चीनी सेना की तस्वीर को अपनी बहादुरी की तस्वीर बता दिया, उस लिहाज से उन्हें हिलाल-ए-फोटोशॉप मेडल भी दिया जा सकता था। भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो जख्म दिए हैं, पाकिस्तान की एक और हार की डिक्शनरी में दर्ज हो गए हैं। लेकिन फिर भी मुनीर बेशर्मी से मेडल के चक्कर में उन जख्मों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। मुनीर की बहादुरी उस वक्त कहां गई थी जब पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हो गए थे, जिनकी मरम्मत अब तक पूरी नहीं हो पाई है। जब भारत ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट गिरा दिए थे, और खासकर उस वक्त उनकी ये बहादुरी कहां थी जब वो बंकर में छिप गए थे? ये सवाल पाकिस्तान के नेता अपनी कुर्सी के चक्कर में भले ही ना पूछ रहे हो, लेकिन आम जनता सच जानती है। इसीलिए मुनीर को बहादुरी मेडल मिलते ही मीम्स की बारिश होने लगी। पाकिस्तान में लोग अपने ही मुल्क के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल की धुलाई कर रहे हैं। किसी ने लिखा, मुनीर साहब जहां से बार बार मेडल खरीद रहे हैं उस दुकान का पता बता दो। किसी ने कहा, लगता है हसीम मुनीर ने खुद को मेडल देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। मुनीर की तानाशाही से तंग लोगों ने यह भी पूछा कि आर्मी चीफ का सीधा फंडा है, मेडल पहनो, प्रमोशन लो और देश पर कब्जा करो। एक पाकिस्तानी ने तो यहां तक लिख दिया कि मुनीर एक बार में पूरा पाकिस्तान अपने नाम करवा लें, ये रोज रोज का ड्रामा बंद करें। और यह भी कहा गया कि आर्मी चीफ को मेडल देते देते हमारे बुजुर्ग राष्ट्रपति भी थक चुके हैं। पाकिस्तान में आर्मी चीफ कैसे अपने मुल्क में मीम मटेरियल बन गए हैं, एक नजर उस पर भी डाल लीजिए। यह इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति को मेडल देने के लिए एक मेडल दिया जाना चाहिए। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मुनीर सिर्फ खुद को सम्मानित नहीं कर रहे हैं, बल्कि सेना के दूसरे अधिकारियों के साथ भी मेडल खेल रहे हैं। उन्होंने थोक के भाव में अपने आर्मी जनरल्स को फर्जी बहादुरी के मेडल बांटे हैं। एक ही दिन पाकिस्तान में 488 मेडल दिए गए। शायद ही कोई ऐसा बड़ा आर्मी अफसर बचा होगा जिसे मेडल ना मिला होगा। पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को भी हिलाल-ए-जुर्रत से नवाजा गया। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ शमशाद मिर्जा को निशान इम्तियाज दिया गया। ISI चीफ और NSA मोहम्मद असीम मलिक सिताराए बसालत मेडल मिला उनको। मेडल वाली इस लाइन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बार बार झूठे दावे करने वाले एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद भी
लगे हुए थे। डीजी आईएसपीआर अहमद शरीफ चौधरी को भी झूठ बोलने का इनाम मिला है। उन्हें भी बहादुरी का मेडल मिला है, जो कि असल में उनकी बयान बहादुरी और झूठे दावों के लिए दिया जाना चाहिए था। असीम मुनीर के झूठ और प्रोपेगेंडा के बीच पाकिस्तान में हिंदुस्तान की चर्चा भी ट्रेंड कर रही है। वहां आज यानी 16 अगस्त को 15 अगस्त वाली चर्चा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से जो कुछ कहा, पाकिस्तान को उससे बहुत चिंता और दर्द है। लाहौर गुस्से से लाल है। इस्लामाबाद और कराची तक पीएम मोदी की सिंदूरी संदेश से भड़का हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपने 103 मिनट के भाषण में 13 मिनट पाकिस्तान पर खर्च किए। इस 13 मिनट में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को जो संदेश दिया है, उससे वो तड़प रहा है, परेशान है। पीएम मोदी ने सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, जिससे पाकिस्तान के जख्म फिर ताजा हो गए। पीएम ने सिंधु जल समझौते पर कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। इसके बाद से पाकिस्तान में पानी वाला कलेश है। पाकिस्तान को पता है कि बिना सिंधु के पानी के प्यासा मरने की नौबत आ जाएगी। पीएम का संदेश और संकेत साफ था। भारत ना पाकिस्तानी आतंकवाद सहेगा और ना ही परमाणु ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त करेगा, जिससे के बाद से पाकिस्तान में सनसनी है। पाकिस्तान में इस बात की भी चर्चा है कि एक तरफ भारत आत्मनिर्भर भारत का संकल्प ले रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान कंगाली की हालत में है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत आक्रामक भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान को उकसाने की कोशिश हो रही है। तो पाकिस्तान के कुछ पत्रकार और नागरिक पीएम मोदी के सहारे अपनी सरकार को आईना भी दिखा रहे हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH